एक रात एक रहस्यमयी जादुई पत्थर से एक छोटे बंदर का जन्म होता है। यह बंदर बेहद शरारती और अलग था। जब वह पहली बार अपनी आई लेजर की ताकत को आजमाता है तो गलती से उसकी किरण स्वर्ग के राजा जेड एम्परर के महल तक पहुंच जाती है। यह देखकर जेड एम्परर बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे एक मामूली बंदर समझकर मार डालने का आदेश दे देते हैं। तभी लॉर्ड बुद्ध वहां प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली प्राणी है जिसका जन्म एक खास उद्देश्य के लिए हुआ है। वे जेड एम्परर से कहते हैं कि इसे अपना मकसद पूरा करने दिया जाए। लॉर्ड बुद्ध की बात मानकर जेड एम्परर पीछे हट जाते हैं। धरती पर जब वह बंदर अपने जैसे दूसरे बंदरों को देखता है तो वह बहुत खुश होता है और उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन बंदर उसे अपनाने से मना कर देते हैं। वह अपने एल्डर लीडर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर एल्डर उसे समझाते हैं कि नियमों का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। इसी बीच एक दानव अपनी गुफा से निकलकर झरने के रास्ते आता है और एक छोटे बंदर को उठा ले जाता है। इस घटना के लिए एल्डर उसी बंदर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और उसे जंगल से निकाल देते हैं। गुस्से और अकेलेपन में वह बंदर जंगल छोड़ देता है और नारियल फेंक फेंक कर अपनी ताकत का अभ्यास करने लगता है। सालों बाद वह बड़ा हो चुका होता है। उसकी निशानेबाजी बेहद सटीक हो जाती है, लेकिन वह अब भी अकेला है और उसके पास खाने तक का कोई सहारा नहीं है। तभी वही दानव फिर लौटता है और एक बच्चे को उठाने की कोशिश करता है। इस बार वह बंदर उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन बिना हथियार वह दानव का सामना नहीं कर पाता और दानव बच्चे को ले जाता है। अब बंदर तय करता है कि वह समुद्र के शासक रोलर ड्रैगन किंग के राज्य से हथियार लाएगा। एल्डर उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। समुद्र के भीतर हम ड्रैगन किंग के साम्राज्य को देखते हैं, जहां वह अपनी प्रजा को एक शक्तिशाली जादुई छड़ी के बारे में बताता है जो सदियों से वहीं खड़ी है। ड्रैगन किंग मानता है कि उस छड़ी से वह दुनिया पर राज कर सकता है। चुपके से बंदर वहां पहुंचता है। जादुई छड़ी उससे बात करती है और बताती है कि वह हजारों सालों से किसी योग्य और शक्तिशाली मालिक का इंतजार कर रही थी। बंदर को चुनते ही छड़ी अपना आकार छोटा कर लेती है और वह उसे लेकर समुद्र से बाहर निकल जाता है। जब ड्रैगन किंग को पता चलता है कि उसका जादुई हथियार चोरी हो गया है तो वह स्वर्ग से मदद मांगता है, लेकिन लॉर्ड बुद्ध के आदेश के कारण स्वर्ग इसमें दखल नहीं देता। अब बंदर दानव की गुफा में पहुंचता है। वह बच्चे को बचा लेता है और जादुई छड़ी की मदद से दानव को सीधे स्वर्ग भेज देता है। उसकी बहादुरी देखकर सभी बंदर उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे मंकी किंग का खिताब देते हैं। एल्डर उसे चेतावनी देते हैं कि यह जादुई हथियार सिर्फ अमर प्राणी को ही शोभा देता है। यह सुनकर मंकी किंग तय करता है कि वह अमर बनने के लिए स्वर्ग से मांग करेगा। एल्डर बताते हैं कि स्वर्गवासी उसकी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक वह 100 दानवों को नहीं हराता। यह सुनकर मंकी किंग दानवों का संहार करने निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान वह 99 दानवों को हरा देता है और आखिरी दानव की तलाश में एक गांव पहुंचता है, जहां एक दानवी लड़की गांव वालों को आतंकित कर रही होती है। मंकी किंग उनसे वादा करता है कि वह उस दानव को मारेगा और बदले में गांव वाले पटाखों से उसका धन्यवाद करेंगे ताकि स्वर्ग को उसकी ताकत का पता चले। लड़ाई में मंकी किंग जादुई छड़ी से दानव को हरा देता है, लेकिन उसकी लापरवाही से गांव में आग लग जाती है। फिर भी वादा निभाया जाता है और गांव वाले उसका सम्मान करते हैं। मंकी किंग को लगता है कि अब स्वर्ग से कोई उसे लेने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी दौरान ड्रैगन किंग खुद समुद्र से बाहर आकर अपनी छड़ी वापस मांगता है। मंकी किंग मना कर देता है तो उसके सेवक छड़ी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें हरा देता है। अब मंकी किंग समझ जाता है
कि शायद उसे खुद अमर बनना होगा। लिंग नाम की लड़की कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है। वे मृत्यु लोक पहुंचते हैं जहां जीवन और मृत्यु की सूची रखी होती है। मंकी किंग अपनी मृत्यु का नाम उस सूची से मिटा देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अब भी पूरी तरह अमर नहीं बना है। उसे मालूम पड़ता है कि पूर्ण अमर बनने के लिए एक जादुई पन्ना खाना होगा, जो एक रहस्यमयी जादुई बाग में मिलता है। यहीं पर सच्चाई सामने आती है। लिंग असल में ड्रैगन किंग के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर ड्रैगन किंग अपने दोनों सेवकों को मधुमक्खी का रूप देकर मंकी किंग को गुमराह करने की योजना बनाता है। वह जहर सिर्फ एक ही डाली पर लगवाता है ताकि उस पर बैठी मधुमक्खी को खाते ही मंकी किंग बेहोश हो जाए। योजना के मुताबिक यहाँ ड्रैगन किंग की चाल उल्टी पड़ जाती है। जहर के असर से वह खुद ही लड़खड़ाने लगता है और नशे की हालत में वहां से चला जाता है। इधर मंकी किंग को एहसास होता है कि मधुमक्खी खाने के बाद भी वह पूरी तरह अमर नहीं हुआ है, क्योंकि वे असली अमृत नहीं थीं। इसके बाद किताब से पता चलता है कि स्वर्ग में अमृत विभाग की मुख्य अधिकारी जादूगरनी वांगमू के पास ऐसा अमृत है जो मंकी किंग को पूरी तरह अमर बना सकता है। यह जानकर मंकी किंग लिंग को साथ लेकर स्वर्ग पहुंच जाता है और चुपके से वांगमू के महल में घुस जाता है। वहां गलती से गलत खुराक लेने के कारण लिंग टेलीपोर्ट होकर कैद हो जाती है। वह चाहती तो मंकी किंग की छड़ी लेकर भाग सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती और उसके साथ ही रहने का फैसला करती है। उन्हें वहां तैयार अमृत नहीं मिलता, इसलिए वे खुद अमृत बनाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वांगमू वहां आ जाती है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंग की मदद से अमृत तैयार तो हो जाता है, लेकिन वांगमू उसे नष्ट कर देती है और मंकी किंग को नीचे फेंक देती है। वह लिंग से कहती है कि छड़ी लेकर वापस चली जाए। लिंग मंकी किंग को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा पाती और उसकी जादुई छड़ी उसे लौटा देती है। छड़ी मिलते ही वांगमू उस पर बिजली से हमला करती है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। मंकी किंग और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार पूरी तरह अमर हो जाता है। वांगमू गुस्से में कहती है कि वह कभी भी अमरों में से एक नहीं बन सकता और वह सभी अमर प्राणियों को बुलावा भेज देती है। यह जानकर लिंग मंकी किंग से वहां से निकलने को कहती है, तो लिंग जानबूझकर स्वर्गीय मधुमक्खी खाकर नीचे गिरने लगती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि मंकी किंग उसे बचाने जरूर आएगा। और वही होता है। मंकी किंग बताता है कि उसका अगला लक्ष्य सभी अमर प्राणियों को हराकर स्वर्ग पर राज करना है। इस पर लिंग उसे समझाती है कि हर किसी को हराने से ही खुशी नहीं मिलती। वह कहती है कि अगर वह अपनी छड़ी उसे दे दे तो वह एक भूखे गांव को बचा सकती है, लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार लिंग चालाकी से उसकी छड़ी हासिल कर लेती है और पानी में सांस रोकने की चुनौती का बहाना बनाकर छड़ी ड्रैगन किंग तक पहुंचा देती है। जब मंकी किंग को सच्चाई पता चलती है तो लिंग रोते हुए अपनी मजबूरी बताती है। वह यह भी बताती है कि ड्रैगन किंग अब अपना वादा निभाने वाला नहीं है, क्योंकि उसका इरादा पूरी दुनिया पर राज करने का है। लेकिन धोखे से आहत मंकी किंग लिंग को वहीं छोड़ देता है और ड्रैगन किंग का सामना करने निकल पड़ता है। उधर ड्रैगन किंग जादुई छड़ी पाकर बेहद शक्तिशाली हो जाता है और धरती पर आतंक मचाना शुरू कर देता है। वह खुद को सबसे ताकतवर समझने लगता है। तभी मंकी किंग वहां पहुंचता है और दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। लिंग को मंकी किंग की मदद करने का एक विचार आता है। वह ड्रैगन किंग से झूठ बोलती है कि बिजली मंकी किंग की सबसे बड़ी कमजोरी है। मंकी किंग समुद्र में जा गिरता है। वहीं उसे अपनी छड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, बिजली का असर उल्टा पड़ता है और वह और भी शक्तिशाली बन जाता है। अब वह ड्रैगन किंग पर भारी पड़ता है और अंत में जादुई छड़ी से वार करके ड्रैगन किंग को एक छोटे से प्राणी में बदल देता है। इस जीत के बाद
मंकी किंग को अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है और वह जेड एम्परर के महल पर भी हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए खुद यम और वांगमू आते हैं, लेकिन मंकी किंग के सामने वे भी टिक नहीं पाते। अब मंकी किंग खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। उसे किसी भी जहर या शक्ति का असर नहीं होता। उसका अहंकार देखकर खुद लॉर्ड बुद्ध प्रकट होते हैं। लिंग बुद्ध से कहती है कि मंकी किंग के भीतर अब भी अच्छाई है, वह बस भटक गया है। लॉर्ड बुद्ध मंकी किंग को सही रास्ता दिखाने के लिए उसे एक चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह बुद्ध की हथेली से बाहर उड़ जाए तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन हारने पर उसे पृथ्वी पर रहकर लंबी तपस्या करनी होगी और पूरे ब्रह्मांड की सीमा तक उड़ जाता है। लेकिन वह यह समझ नहीं पाता कि पूरा ब्रह्मांड लॉर्ड बुद्ध की हथेली में ही समाया हुआ है। वह बुद्ध के सामने एक मामूली कण के समान होता है। हारने के बाद लॉर्ड बुद्ध उसकी जादुई छड़ी छीन लेते हैं और उसे आत्मचिंतन के लिए चट्टानों के बीच कैद कर देते हैं। अब मंकी किंग के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वह तपस्या स्वीकार कर लेता है। लॉर्ड बुद्ध लिंग से कहते हैं कि मंकी किंग की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जब वह तैयार होगा, दुनिया को उसकी जरूरत पड़ेगी। पहाड़ बंद होने से पहले लिंग आखिरी बार मंकी किंग से मिलती है, उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाती है और उसकी जादुई छड़ी उसे लौटा देती है। भावुक विदाई के बाद पहाड़ पूरी तरह बंद हो जाता है। इसके बाद हमें 500 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। लॉर्ड बुद्ध के आदेश पर मंकी किंग को आजाद किया जाता है। अब समय आ चुका है जब दुनिया को उसकी जरूरत है